Hello class, in our last lecture we are taken example based on the numerical and statistical methods. इसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में फिट ऑफ द स्ट्रेट लाइन देखा था, लीनियर रिग्रेशन देखा था हमने. टुडे वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट. रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमने देखे थे. एग्जाम्पल देखते हैं अभी उसका. कैलकुलेट रिग्रेशन कोएफिशिएंट. From the following data, x, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And here 3, 7, 10, 12, 14, 17, 20. अभी हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट का इक्वेशन पता होना चाहिए. आई होप हमने वो लिखा भी है बी का इक्वेशन जो मैंने आपको दिया भी है. कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स वाई. उसका फॉर्मूला और एक तरह से भी लिखते हैं, आप इसे मार्क कर दीजिए. बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. और बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन समेशन ऑफ एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई. अभी क्या चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा. एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई ब्रैकेट स्क्वायर. फॉर्मूला हमने लिख लिया है. अभी हमें क्या करना है, ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ओके, एंड पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन, वी विल गेट आवर आंसर. एक्स वाई मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है. आई वांट वाई स्क्वायर एंड आल्सो एक्स वाई. ओके, here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and here is total. Okay, 3, 7, 10, 12, 14, 17, 20 एंड 24. इन सब के अगर मैं एडिशन करूंगी तो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ पहले मैं एक्स स्क्वायर निकाल लेती हूँ. 1, 4, 9,
60, 25, 36, 64, y square 4900, 144, 196, 289, 400 and 576. xy is equal to 3, 14, 30, सम करो इन सब की, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 107, समेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 204, समेशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली ये समेशन ऑफ y स्क्वायर है और इसकी वैल्यू आती है 1763. हियर इज 599. दिस इज योर समेशन ऑफ एक्स वाई. ओके, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, बी बाय एक्स. बी बाय एक्स का फॉर्मूला क्या है, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई होल टर्म डिवाइड एन समेशन एक्स स्क्वायर एंड हियर समेशन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है 8 इंटू एक्स वाई इज 599 माइनस 36 इंटू 107 4792 minus 3852 divided by 1632 minus 1296. तो ये आ गया आपका बी वाई एक्स इज इक्वल टू दिस वन. बी वाई एक्स हमें मिल गया. अभी हम क्या करेंगे, बी एक्स वाई निकालते हैं. बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हियर समेशन ऑफ वाई ब्रैकेट स्क्वायर. देखो आपका ये न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर 940 ही रहेगा. चेंजेस किस में है, चेंजेस खाली डिनोमिनेटर में है. मैं वैल्यू लिख देती हूँ 8 इंटू ऊपर का तो हमने निकाला है 940, नीचे का आप कैलकुलेट करोगे बी एक्स वाई इज इक्वल टू दिस इज योर बी एक्स वाई. ओके, सो ये आपकी मेथड है हाउ वी सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स. ये आपकी वैल्यू है बी वाई एक्स की, ये आपकी वैल्यू है बी एक्स वाई की. आप इन दोनों में से ना आर भी अगर पूछा होता ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन, उन्होंने रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोला था, इसके लिए हमने दोनों भी निकाल लिए. अगर उन्होंने आर कहा होता तो हम क्या करते, अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स निकालते. ओके, एंड ऐसे आर बी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते. ओके, so this is the way how we solve the एग्जाम्पल. ठीक है, ये मैं रफ कर देती हूँ. देखो यहाँ पे अभी एग्जाम्पल पूछते वक्त और किस तरह से पूछे जाते हैं, मैं ये थोड़ा रफ कर देती हूँ, आपको फॉर्मूला भी समझ में आया. फॉर्मूला रखती हूँ मैं, बाकी ये वाला रफ कर देती हूँ.
कभी कभी कैसे एग्जांपल्स कैसे पूछे जाते हैं, कैलकुलेट लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। ओके, तो y ऑन x मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना रहता है कि y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, कि फिर मैं क्या करूँगी कि x बार y बार निकाल लूँगी, और फिर यहाँ पे मैंने अभी जो कैलकुलेट किया है ना, सेम इसमें भी x बार आपका निकालो, y बार निकालो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अभी हमने जो बी एक्स वाई बी वाई एक्स वो कैलकुलेट किया है, वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो। इसी वे से हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना है। या फिर आपको पूछा जाता है कि कैलकुलेट लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। ये फॉर्मूला यूज करो, और फिर जैसे हमने यहाँ पे बी एक्स वाई निकाला है वही बी एक्स वाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, और एक्स बार वाई बार निकालो। मीन है एक्स बार वाई बार मतलब क्या है, एक्स बार एंड वाई बार क्या है, मीन है। मीन आपके एक्स का मीन वाई का मीन है, मीन निकालो एंड सब्स्टिट्यूट करना है आपको। ओके, दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ find the coefficient of correlation when the two regression equations are x is equal to 0.21 plus 4.2 and given two regression लाइन्स हमें यहाँ पे देखो दिए हैं। अभी हर वक्त वो हमें टेबल डाटा में ही देते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो समटाइम्स दे गिव्स अस इन दिस फॉर्म एक्स वाई इज इक्वल टू 0.8 एक्स प्लस 8.4। ओके, सो इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे, ये इक्वेशन 2 है। पहली इक्वेशन कौन सी है, रिग्रेशन एक्स ऑन वाई है, राइट ना, और ये क्या है, रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। तो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये आपका कौन सा रहेगा, दिस इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y is bxy is equal to minus 0. एंड सेकंड जो है वो है यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट
y on x is -0.8। अभी आपका bxy एंड byx आर सेम साइन है, अभी देखो दोनों भी निगेटिव है, तो आपका bxy इंटू byx इज इक्वल टू -0.2 इंटू -0.8, क्या हो गया आपका 0.16 आ गया, विच इज लेस देन 1 है। सो bxy इंटू byx इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, आर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके, जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू ±0.4, बट क्या है, बट bxy एंड byx हैव सेम साइन, कौन सी साइन है, दोनों को माइनस साइन है, तो ये आपका आर भी क्या हो जाएगा -0.4, आपका क्या हो जाएगा, ओके। सो समटाइम्स दे आस्क अस एग्जाम्पल इन दिस वे, आपको इस टाइप से भी एग्जाम्पल सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। आपको इक्वेशन देखो ऐसे इस टाइप का इक्वेशन दिया था, हमें पता है कि यहाँ पे क्या रहता है, ये आपका bxy रहता है, रिग्रेशन इक्वेशन है, तो इस टाइप का आपका रहेगा bxy byx की हमने वैल्यू निकाल ली, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर निकालना था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट की एंड वी फाइंड आउट। तो हर वक्त आपको पूरा टेबल फॉर्मेट में देने की जरूरत है, ऐसे कुछ नहीं, वी कैन सॉल्व एग्जाम्पल बाय दिस वे आल्सो।